नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आप देखते रहिए टीवी20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा तत्काल प्रभाव से 2 थानाध्यक्षों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक मेहनगर सुनील चंद तिवारी को प्रभारी निरीक्षक कतरौलिया व प्रभारी निरीक्षक कतरौलिया पंकज पांडे को प्रभारी निरीक्षक मेहनगर बनाया गया है। इसी क्रम में थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे की मेहनगर तबादला होने पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे को मिठाई खिलाकर व माला पहनाकर सकुशल विदा किया। बता दें कि 2 मार्च 2021 से 11 अगस्त 2021 तक मात्र 6 माह के अपने कुशल नेतृत्व व जिम्मेदारी भरे कार्यकाल के दौरान कोविड प्रोटोकॉल, पंचायत चुनाव तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराया। तो वही थाने पर आए हुए समस्त फरियादियों की फरियाद को सुनते थे तथा जल्द से जल्द उसका निस्तारण भी प्रभारी निरीक्षक द्वारा किया जाता रहा। विदाई समारोह के दौरान प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने अपना अनुभव साझा करते हुए पुलिसकर्मियों को बताया कि नौकरी बहुत ही मेहनत से मिलती है। आज लोग पढ़ लिख कर सभी कर भी सड़कों पर घूम रहे हैं। आप लोग जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना किसी भेदभाव के अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। आप लोगों को कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मेरे नंबर पर फ़ोन कर मुझसे बात कर लेना। इस मौके पर एसएसआई अयोध्या तिवारी, एसआई प्रदीप सिंह, जितेंद्र सिंह, गोपाल जी, आर के शर्मा, सुल्तान सिंह, महिला सब इंस्पेक्टर गीता, संजय सिंह सक्कू, हिमांशु पांडे समेत थाने के सभी महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज रुद्री मोड़ पर प्रभुनाथ चौहान पिछड़ा वर्ग आयोग का भाजपा युवा नेता आशीष सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यह समारोह प्रभुनाथ चौहान को पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर जनपद प्रथम आगमन पर रानी की सराय के रुद्री मोड़ पर अंकित सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आशीष सिंह ने किया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक भाजपा युवा नेता व NKS कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर सतीश सिंह ने कहा कि श्री चौहान को पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त होने से क्षेत्र के लोगों में हर्ष व्याप्त है। आज हम लोगों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इनका जोरदार माला पहनाकर स्वागत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अब पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज़ को एक मुकाम मिलेगा और उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं रहेगी उसका निराकरण होगा। श्री चौहान को उपाध्यक्ष बनने के बाद जनपद प्रथम आगमन पर हम सभी लोगों ने स्वागत समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वही स्वागत से अभिभूत पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष प्रभुनाथ चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर समाज में पिछड़ा वर्ग पर कहीं अत्याचार हो रहा है तो वे इसकी सूचना दें, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। कार्यक्रम अंकित सिंह, सतीश सिंह, अवनीश सिंह, सुजीत सिंह सहित तमाम सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जी, पूरा परिचय। सतीश सिंह, आज हमारे श्री प्रभुनाथ चौहान जी के उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष बनने में जिले के प्रथम आगमन होने पर हम लोगों ने रुद्री मोड़ पर आने समय अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनका माल्यार्पण और स्वागत किया गया और जिससे हमारी जनता, हमारे सभी समर्थक, सारे लोग खुश हैं। और श्री प्रभुनाथ जायसवाल जी के उपाध्यक्ष होने पर और हमारे दलित पिछड़ा समाज का वो हौसला, आवाज़ उठाने का, हौसला बुलंद करने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे पिछड़ा वर्ग को एक बल मिले। जी बताएं, आपका स्वागत हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो महानता है यहाँ के लोगों की जिन्होंने मेरी स्वागत किया है, इसका धन्यवाद करता हूँ और आगे भी इन लोग का उत्साह बढ़ा रहे और इन सब कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। आपको पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो आप कैसे पिछड़े वर्ग को हित में कार्य करेंगे? क्या है उनके लिए मोटो आपका? पिछड़ा वर्ग कहीं भी किसी स्तर पर प्रताड़ित होता है तो निश्चित तौर पर आयोग उसकी सुनवाई करता है। जहाँ भी इनके लिए कोई दिक्कतें खड़ी होती है, इनका आवेदन वहाँ स्वीकार किया जाता है और उन अधिकारियों को तलब करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। जैसे कि जिले में इस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछड़ा वर्ग के खिलाफ जो बड़े मुद्दे बने हैं। तमाम बड़े लोग जनपद में आए थे, बलिया हुआ, जहानागंज का गोधौरा हुआ, न्याय नहीं मिल पाता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? मुझे लगता है कि इन सब घटनाओं को आयोग के संज्ञान में डालना चाहिए और यहाँ कोई न कोई व्यक्ति जो इन सब की अगुवाई करता हो, इनके लिए, जो गरीबों के लिए, जो पिछड़ों के लिए लड़ता है, उसको आवेदन डालना चाहिए आयोग में। आयोग के संज्ञान में जब विषय आएगा तो आगे बढ़ पाएगा। पिछड़े वर्ग को खास शिकायत है कि पुलिस ज्यादा परेशान करी भाजपा सरकार में, तो आपका क्या मानना है? अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर आयोग में इसकी दरखास्त आनी चाहिए। निश्चित तौर पर पुलिस या चाहे जो भी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आज उपायुक्त स्वतः रोजगार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अध्यक्षता में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र आजमगढ़ के प्रांगण में मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित ऋण वितरण कैंप के माध्यम से जनपद आजमगढ़ को दिए गए 100 करोड़ के ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री व रोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद, मार्जिन मनी आदि योजनाओं में विभिन्न क्षेत्र के लाभार्थियों को 28 करोड़ का ऋण स्वीकृत वितरित किया गया एवं आश्वस्त किया गया कि माह अगस्त 2021 के अंत तक अवशेष लक्ष्य की 100% पूर्ति सुनिश्चित कर ली जाएगी। इस कार्यक्रम में डीसी NRLM द्वारा अपने संबोधन में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, स्वयं सहायता समूहों एवं ऋण लिंकेज आदि के विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए बैंकों से आह्वान किया गया कि विभिन्न योजनाओं में अभ्यर्थियों को ऋण सुविधा प्रदान कर इनके जीवन में परिवर्तन लाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आज CCTNS कक्ष व प्रभारी कक्ष थाना पवई का सुंदरीकरण व पुलिस चौकी मित्तुपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ की नवनिर्मित पुलिस चौकी का पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण उप जिलाधिकारी फूलपुर जितेंद्र कुमार, क्षेत्राधिकारी फूलपुर थानाध्यक्ष पवई ब्रिजेश सिंह, चौकी प्रभारी मित्तुपुर सुनील कुमार सरोज एवं थाना व चौकी के समस्त कर्मचारी गण, थाना क्षेत्र पवई के सभी सम्मानित व्यक्तिगण की सादर उपस्थिति में चौकी का भव्य तरीके से पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। आजमगढ़ जनपद की मुबारकपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए महिला की हत्या का वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और लूट का माल भी बरामद कर लिया है। बता दें कि 2 अगस्त को थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है, लूट का माल भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि 2 अगस्त को आवेदक रामचंद्र सोनकर पुत्र स्वर्गीय मंगरू सोनकर निवासी अमरौला देह बनकर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा स्थानीय थाने पर सूचना दिया गया कि मेरी मां धानमती पत्नी स्वर्गीय मंगरू सोनकर की अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या करके शव को एक बोरे में भरकर फेंक दिया गया है। सूचना के आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुबारकपुर पुलिस ने घटना की गंभीरता के दृष्टिगत रखते हुए आज ये सफलता हासिल की और महिला की हत्या का वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और लूट का माल भी बरामद कर लिया है। आजमगढ़ शहर रोडवेज पर स्थित बागेश्वर चौराहे के समीप अस्थायी दुकानदारों ने मिथिलेश चौरसिया को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ का आजमगढ़ जिला संयोजक बनाए जाने पर जिले के अस्थायी दुकानदारों ने जोरदार तरीके से माल्यार्पण कर स्वागत किया। वही अपने स्वागत से अभिभूत जिला संयोजक मिथिलेश चौरसिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिए गए जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। साथ ही वे सरकार की सभी जन कल्याणकारी नीतियों को अस्थायी दुकानदारों तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्या नाम है? मिथिलेश चौरसिया, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा आजमगढ़। अच्छा, आज किस उपलक्ष्य में आज क्या किया जा रहा है? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शीर्ष नेतृत्व द्वारा आजमगढ़ जनपद में रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या दायित्व रहेगा आपको? बस मुझे कहना बस ये है कि मीडिया के माध्यम से आजमगढ़ जनपद में जितने भी रेहड़ी ठेला पटरी पे दुकान लगाने वाले लोग हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण इन दुकानदारों के लिए है, मैं यह कोशिश करूंगा कि इनको 100% जो सरकार की योजना है इनको प्राप्त हो। और भी जो योजनाएं हैं सरकार कहीं पहुँच नहीं पाती है, गरीबों तक किस तरह पहुँचाएंगे? नहीं, ये बात आपकी सही है। कहीं न कहीं इसमें सरकारी कर्मचारियों की कुछ शैली ऐसी है कि जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। 18 प्रकोष्ठों का अभी, जिसमें मुझे आजमगढ़ रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया और ये हमारे बगल में है भाई साहब, इनको राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान का संयोजक बनाया गया। तो 28 प्रकोष्ठों का और 24 विभागों का आजमगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्ति की गई है और जो कमियां हैं उसे जल्द ही हम लोग उसको पूरा करके समस्त जनता को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की योजना का लाभ देंगे। पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी द्वारा 1 लाख रुपए से पुरस्कृत टीम के अनुरोध पर शासन द्वारा प्राप्त 1 लाख के पुरस्कार राशि को कैश वैन कार्ड रामोद चौबे के परिजनों को देकर सम्मानित किया गया है। बता दें कि जनपद जौनपुर के बक्सा थाना अंतर्गत धनिया माऊ बाजार में कैश वैन से लूट करने में असफल होने पर कैश वैन गार्ड रामअवध चौबे को गोली मारकर हत्या करने की घटना में शामिल 2 बदमाशों को 12 घंटे के अंदर मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ में ढेर किए जाने पर मुठभेड़ में सम्मिलित जांबाज पुलिस टीम को अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख रुपए से पुरस्कृत किया गया था।
पुरस्कृत टीम द्वारा गार्ड के परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए को पीड़ित परिवार को देने का अनुरोध पुलिस अधीक्षक जौनपुर से किया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी द्वारा आज पीड़ित परिवार को पुलिस लाइन जौनपुर में पुलिस टीम के अनुरोध पर 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि गार्ड के परिवार को देकर सम्मानित किया गया। ये जो 9 अगस्त को जनपद जौनपुर के बक्सा थाना अंतर्गत गार्ड रामवत चतुर्वेदी को बदमाशों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उसमें पुलिस के द्वारा बहुत ही जाबाजी का परिचय देते हुए 12 घंटे के अंदर बदमाशों को चिन्हित करके मुठभेड़ में उनको मार गिराया गया। तो इस कृत्य पर शासन के द्वारा उस पूरी टीम को 1 लाख रुपए नगद धनराशि से पुरस्कृत किया गया था। तो हमारी टीम जो कि उसमें शामिल थी मुठभेड़ में, उसने तय किया कि चूँकि राम अवध के पिताजी हमारे विभाग के ही हेड कांस्टेबल पद से रिटायर हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई है, अब परिवार के आय का और कोई विशेष स्रोत नहीं है, तो वो पूरी धनराशि उनके सम्मान में आज समर्पित की गई है। तो इसीलिए उनके परिजनों को बुला करके उनको सांत्वना भी दी गई कि हम सब लोग उनके साथ में हैं। ये आर्थिक मदद एक छोटी सी की गई उनको, और भविष्य में भी हम लोग प्रयास करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा और आर्थिक सहायता मिल सके। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भी हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया है कि उसके बच्चे के शिक्षा के लिए जो भी संभव होगा वो सारी मदद हम लोग करेंगे। यही सर आप कहना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो टीम को पुरस्कार दी थी वो सारे पैसे जो है हाँ, मतलब ये हमारे विभाग मतलब टीम का सम्मान है, सम्मान हमें स्वीकार हुआ है, और आर्थिक पैसा जो है आर्थिक मदद क्योंकि शासन अलग से भी कर रहा है, लेकिन हम लोगों को लगा कि हम लोगों को क्योंकि वेतन मिलता है पर्याप्त है, हमें सम्मान मिल गया वो काफ़ी है, तो ये पैसे जो है हमसे ज़्यादा ज़रूरत उस परिवार को है, इसलिए उस धनराशि को हम लोगों ने मिल करके उस परिवार को समर्पित किया है। जिस कंपनी में वो काम करते थे उनसे भी कोई बातचीत हुई है? हाँ, बात हुई है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कंपनी से भी उनको मदद मिले, शासन स्तर से भी बहुत जल्द ही इस परिवार को मदद मिलेगी। बाकी और भी जहाँ से हो सकता है हम लोग मिलकर भी कुछ ना कुछ करेंगे। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर जनपद आजमगढ़ में अटेवा चला जनप्रतिनिधियों के द्वारा कार्यक्रम के तहत जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव के नेतृत्व में जिले के कद्दावर नेता व पूर्व सांसद रमाकांत यादव को ज्ञापन दिया गया। अटेवा आजमगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूर्व सांसद से मुलाकात कर उन्हें पुरानी पेंशन की बहाली के लिए ज्ञापन सौंपा और निवेदन किया है कि अपने पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री से कहकर पुरानी पेंशन के मुद्दे को अपनी पार्टी घोषणापत्र में रखवाएं। आजमगढ़ के कई बार सांसद रहे रमाकांत यादव ने मुद्दे को ध्यानपूर्वक सुना और पार्टी फोरम से हर मंच पर उठाने व मीडिया के समक्ष मजबूती से रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, पुरानी पेंशन शिक्षक कर्मचारियों का अधिकार है, यह अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में अटेवा के प्रदेश मंत्री विजय प्रताप, अटेवा के जिला सह संयोजक सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष CP यादव, अटेवा के जिला संरक्षक चंडेश्वर महाविद्यालय आजमगढ़ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेश प्रजापति मौजूद रहे। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। मिशन 2022 को लेकर ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए दांव खेलने की तैयारी चल रही है। बसपा ब्राह्मणों का मंडलीय सम्मेलन कर रही है, इसकी जिम्मेदारी बसपा के दिग्गज नेता व राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लगातार बसपा के दिग्गज नेताओं व ब्राह्मण समाज के नेताओं के संपर्क में हैं। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले में ब्राह्मण समाज व प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान और सुरक्षा को लेकर आगामी 19 अगस्त को आजमगढ़ जिले के MST पॉलिटेक्निक कॉलेज पालपुर खरेला आजमगढ़ में होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बसपा के मंडलीय नेताओं ने बैठक की। नेता जगह जगह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बैठक कर रहे हैं। बैठक संबोधित करते हुए राजा संतोष मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। लगातार ब्राह्मण समाज के नेताओं की हत्या हो रही है। भाजपा की सरकार में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। आम जनता महंगाई से करा रही है। बसपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की निगरानी में ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। मात्र 7 दिन में ब्राह्मण समाज की एकजुटता देखकर भाजपा घबरा गई है। अब समाज जागृत हो गया है, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। राजा साहब, आपके यहाँ कार्यक्रम होने 19 तारीख को सतीश चंद्र मिश्रा जी को लेकर, आज आप लोग बैठक के क्या रणनीति बनाए, विस्तार से बताइए। बैठक में यही रणनीति बनी है कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश ब्राह्मण हत्या का उत्तम प्रदेश बना, इसके मद्देनज़र हम लोग ब्राह्मण एकता पर चिंतन मनन करके बैठक करके ब्राह्मण समाज को जन जागृति के माध्यम से एक कार्यक्रम करके बहन कुमारी मायावती पूर्व महाधिवक्ता
महासचिव पंडित सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की अलग जगाएंगे। 2022 के विधानसभा के चुनाव लेके क्या कहना चाहेंगे? 2022 की विधानसभा में ये तय हो गया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज को नंगा करने का काम किया है, बड़े बड़े पदों से जिस तरीके से द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी तो वहाँ कृष्ण भगवान आए थे बचाने के लिए, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिशाविहीन होकर के ब्राह्मण समाज को नंगा करने का काम कर रहा है। इस नाते हम लोग जी आगामी 19 तारीख के कार्यक्रम को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा जी के आज आप लोग बैठक में क्या रणनीति बनी, विस्तार से बताइए। हम लोग तो जो रणनीति बना रहे हैं, हमारे पास आजमगढ़ ज़िले में 10 विधानसभाएं हैं। पूर्वांचल में सबसे बड़ा ज़िला आजमगढ़ है जहां 10 विधानसभाएं हैं, एक इलाहाबाद को छोड़ दिया जाए तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्वांचल में नंबर 1 माननीय मिश्रा जी का स्वागत करना है और प्रबुद्ध समाज को माननीय मिश्रा जी के सामने पेश करना है कि वो उनकी बातों को सुने। जो प्रबुद्ध समाज के साथ, खास करके ब्राह्मण समाज के साथ जो इस सरकार में अत्याचार हो रहा है और उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब लामबंद हों और उसका जवाब दें इस आतताई सरकार को। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? उद्देश्य है कि हमारे समाज को, हम अपने समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। जो उत्पीड़न, जो अत्याचार हो रहा है, हमें अनायास फर्जी मुकदमों में लाद दिया जा रहा है, उठा करके इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। इसलिए हमको इकट्ठा होना हो। अगर जब हम इकट्ठा नहीं होंगे तो हमेशा हम पारी पारा एक दूसरे लोग मारे जाएंगे और अत्याचार झेलते जाएंगे। इसलिए विपक्षी दलों द्वारा यह कहा जा रहा है चुनाव आता है तो लोगों को ब्राह्मण याद आ रहे हैं, खासकर बसपा के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जो सत्ता कहती है आप उससे ये बात पूछिए कि वो ब्राह्मण समाज के लिए क्या कर रही है। खासकर रह गई बहुजन समाज पार्टी की बात, तो 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने 85 टिकट हमारे समाज को दिया था, जिसमें 45 हमारे समाज के लोग जीते थे। 15 मंत्री बनाए गए, 11 विधान परिषद में लोग भेजे गए। इससे बड़ी बात क्या होगी? और पूरे प्रदेश में जो क्लास 1 के जो पद हैं सरकार के, उस पर हम आसीन थे, तो हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए हम प्रबुद्ध समाज, बहुजन समाज पार्टी के साथ पुनः जाना चाहते हैं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार थी, हमारा समाज इसको भी आजमगढ़ जनपद में पुलिस लाइन आजमगढ़ के सभागार हाल में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद के समस्त बैंक अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैंक सुरक्षा से संबंधित बैठक की गई। इसमें बैंक में कैसे सुरक्षा की जाए, कैश ले जाते समय किन बातों का ध्यान दिया जाए, आज बैंक सुरक्षा के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ सहित तमाम अधिकारी, कर्मचारीगण और बैंक के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा एसपी सुधीर सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। हाँ सर, आज किस समय में बैठक किया गया? आज ये जनपद के सभी बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें मेरे दोनों साथी अधिकारी एसपी सिटी और एसपीआर साहब मौजूद थे और जो एलडीएम हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बैंक में कैसे सुरक्षा की जाए, कैश को ले जाते समय कैसे ट्रांजैक्शन में सुरक्षा की जाए और कैसे ग्राहकों से कैसे चीटिंग से बचा जाए, इस संबंध में ये आज मीटिंग की गई थी। और काफ़ी बड़ी संख्या में बैंक के मैनेजर यहाँ पर मौजूद थे, उनसे इंटरेक्शन किया गया और जो कुछ सुरक्षा के लिए हो सकता है उस पर डिस्कशन किया गया और उसके बेहतर परिणाम आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां लगातार हो रही झमाझम बारिश की वजह से ब्लॉक परिसर में जल जमाव हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वही विकास की तमाम योजनाओं को संचालित करने वाले ब्लॉक परिसर में काफ़ी जल जमाव हो जाने से ग्रामीण योजनाओं का संचालित कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ब्लॉक परिसर के अंदर बनी मकानों की छतों से पानी टपकने की वजह से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही खंड विकास अधिकारी के कमरे की छत भी टपक रही है। ब्लॉक परिसर से सटे कृषि कार्यालय में भी पूरी तरह से जल जमाव हो चुका है, तो वही परिसर के बगल ही पशुधन केंद्र को भी जल प्रलय अपनी चपेट में ले लिया है।
पूरा ब्लॉक परिसर जलमग्न हो चुका है तथा ब्लॉक परिसर से संचालित होने वाली योजनाएं भी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। जल जमाव से काफ़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में जल निकासी की व्यवस्था न होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ब्लॉक परिसर में बने भवन भी पूरी तरह से टपकने लगे हैं। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्लॉक परिसर में काफ़ी जल जमाव हो चुका है। इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल अपने मंडलीय संरक्षक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र मंडलायुक्त का सौंपा, जिसमें अपनी 10 सूत्री मांग को रखा गया है। सौंपे गए पत्र में प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना की सफलता परिलक्षित होते दिखाई नहीं दे रही है, जिसको लेकर संगठन 10 सूत्री मांग सीएम को भेजा है, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रादेशिक नामित पदाधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी सूचना पर अधिकृत पदाधिकारियों सदस्यों की सहभागिता की जांच कार्रवाई करने हेतु लोकायुक्त, आर्थिक अपराध शाखा, सतर्कता विभाग व पुलिस प्रशासन तथा समस्त विभागों में प्रशासनिक सक्षम अधिकारियों को तत्काल लिखित रूप से सरकार द्वारा आदेशित कर संगठन के उद्देश्यों को पूर्ति करने में सहयोग प्रदान करे। श्री पांडे ने कहा कि संगठन देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संकल्पित है, जिसको लेकर सरकार से मदद चाहिए। इसी को लेकर मांग पत्र सौंपा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी दशा में भ्रष्टाचार से देश की व्यवस्था को खराब नहीं होने देंगे। इस अवसर पर कृपा शंकर पाठक, राजेश द्विवेदी, वीरेंद्र यादव, जयप्रकाश यादव, वेद प्रकाश यादव, छोटेलाल, शाहिद अहमद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। परिचय देते हुए बताइए किस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया। प्रभुनारायण पांडे प्रेमी, मंडलीय संरक्षक एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया, यह 10 सूत्री मांगों को लेकर के अपर आयुक्त के कहने पर, आयुक्त के दिशा निर्देश पर अपर आयुक्त को दिया। अपर आयुक्त लिखा प्रशासन को 10 सूत्री मांगों को लेकर के जो मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। 10 सूत्री मांगे जिसमें तमाम और अधिकार बढ़ाने के लिए कहा गया है, उसी को लेकर के ज्ञापन दिया गया। किसका अधिकार और किस संबंध में ज्ञापन दिया? यह इसमें बहुत सी सुविधाएं नहीं, जैसे सुरक्षा की है। 10 सूत्री मांगों देख लीजिए, तमाम जो है उसमें हाँ, ये भ्रष्टाचार को नियंत्रण के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई और सुविधाएं मुख्यमंत्री से मांगी। परिचय देते हुए बताइए किस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया। देखिए, हमारे संरक्षक हैं श्री प्रभुनारायण पांडे प्रेमी जी, मेरा नाम कृपा शंकर पाठक है। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की तरफ से है जो ज्ञापन माननीय कमिश्नर साहब को दिया जाना था, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो दिया गया है। तो एडिशनल कमिश्नर ने लिया है और इसमें पूरे जो 10 सूत्री मांग है उसमें हमारे प्रेमी जी के द्वारा सुझाए गए, मतलब यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने के निमित्त अनेक प्रकार के जो है इसमें मांग रखी गई है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए और उसमें सरकार हम लोगों का इस कैसे सहयोग करे और किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का सहयोग हो सके।